उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का पुरौला शहर 26 मई से ही लव जिहाद मामले की आग में जल रहा है। शुरुआत से ही इस आग को हवा दी जा रही है। 3 हफ्ते से शहर में तनाव का माहौल है। शहर के लगभग 40 से 35 परिवारों ने अपना घर दुकान छोड़कर जाना पड़ा है और कथित रूप से लव जिहाद के मामले में हुई किडनैपिंग के बाद से ये सब कुछ हो रहा है। मगर इस सब के बीच एक ऐसा खुलासा अब सामने आया है जिसने इस पूरे मामले को शांत करने के साथ ही पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल खुद नाबालिग के परिवार के व्यक्ति अब इस कथित लव जिहाद से नकार चुके हैं। कहा है कि ऐसा कुछ मामला ही नहीं है और ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये खुलासा दैनिक भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट में हुआ है, जब दैनिक भास्कर के एक संवाददाता पुरौला पहुंचकर सारी जानकारियां इकट्ठा कर सच बताते हैं कि आखिर इस मामले में परिवार का क्या स्टैंड है, तो ये खुलासे होते हैं। दोस्तों, मामले में जो नाबालिग लड़की है उसके माता पिता नहीं है और वो अपने मामा के साथ रहती है। उसके मामा एक टीचर हैं और अब उन्होंने इस मामले का खुलासा किया है। पहले तो उन्होंने कोई भी बात बताने से इनकार कर दिया, मगर उसके बाद कईयों विनती करने के बाद उन्होंने बताया कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने पूरा मसला शुरू से अंत तक बताया और अब हम आपको बताएंगे आखिर पूरे मसले में क्या है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर जो सच्चाई है कही जा रही है कथित तौर पर कि लव जिहाद का मामला है, अगर वो है ही नहीं, तो फिर आखिर इसे ये रूप क्यों दिया गया, किसने दिया, कैसे दिया गया और इसका एजेंडा क्या था? क्या आने वाले समय के लिए ये एक बड़ी प्लानिंग थी? ये एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है। मगर सबसे पहले पूरा मामला जानिए कि आखिर नाबालिग के मामा ने ऐसी कौन सी बात कही है जिसने इस पूरे मामले में एक चौंकाने वाला एंगल सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए दोस्तों। लड़की के मामा बोले लव जिहाद नहीं, पुरौला की घटना। नेताओं ने लोगों को भड़काया, घर छोड़कर गए, मुस्लिम लौट आए। यानी लड़की के मामा का खुद कहना है कि ये मामला लव जिहाद का नहीं है, इसे राजनीतिक रूप से बनाया गया है और राजनीतिक प्लानिंग के द्वारा बनाया गया है। और जो मुस्लिम परिवार अपना घर छोड़कर, अपनी दुकान छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर पलायन कर चुके हैं, उन्हें वापस आने की मांग की गई है। खुद नाबालिग के मामा ने ये बात कही है। दोस्तों, पूरी खबर में देखिए कि आखिर क्या सब बताया है उन्होंने। 26 मई को रोज की तरह मैं स्कूल के लिए निकला। शाम 3 बजे स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में 3:07 पर पुरौला मेन मार्केट में काम करने वाले आशीष चुनार ने कॉल करके बताया कि मेरी भांजी को 2 लड़के टेम्पो में बिठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फौरन मेन मार्केट के लिए चल दिया। तब तक आशीष ने आवाज लगाकर दोनों लड़कों उबैद और जितेंद्र सैनी को रोकना चाहा, लेकिन दोनों भाग गए। यानी उन्हें कॉल आया था कि आपकी बेटी को उठाकर ले जाया जा रहा है और वो तभी वहां से तुरंत निकल गए अपनी बेटी को बचाने के लिए। और जिस लड़के ने देखा था उसने रोकने की भी कोशिश की, मगर वो रोके नहीं। आगे देखिए खबर में क्या है। उबैद से कहा था सॉरी बोलो और मामला खत्म करो। पुरौला छोटा सा शहर है। मैं उबैद और जितेंद्र को पहले से जानता था। इसके बाद वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। मैं भांजी अर्चना को लेकर सीधे उबैद की दुकान पहुंचा। यानी कि उन्होंने अपनी भांजी अर्चना, जो कि नाबालिग लड़की है, उसको लेकर वो सीधे उबैद की दुकान पर पहुंचे थे। वो पहले से जानते थे, छोटा शहर था, लोगों को एक दूसरे से पहचान थी। वो जानते थे कि आखिर दोनों लड़के कौन है और वो उसकी दुकान पर पहुंचे थे। हमने कहा कि उबैद को बुलाओ। करीब घंटा भर बाद उबैद आया। दुकान के बाहर भीड़ लग चुकी थी। उबैद आया तो हमने पूछा कि सच बताओ वहां क्या कर रहे थे। उबैद कुछ नहीं बोला और इधर उधर की बात करने लगा। इसके बाद मामा संतोष ने पुलिस में शिकायत करने का फैसला लिया और पुलिस चौकी का रुख किया। पुलिस चौकी में लड़की अर्चना, मामा संतोष और दोनों आरोपी उबैद, जितेंद्र मौजूद थे। संतोष बताते हैं कि हमने दोनों से कहा कि सही बता दो क्या करने वाले थे, अपनी गलती मानो और सॉरी बोलकर मामला खत्म करो। उबैद अकड़ दिखाते हुए बोला अब देख लेना क्या होता है। संतोष ने तभी फैसला किया कि पुलिस से लिखित शिकायत करनी है। यानी कि पहले तो उन्होंने सोचा कि सॉरी बोलकर ही मामले को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जान पहचान के लोग थे। मगर जब उबैद ने अपनी अकड़ दिखानी शुरू की,
यहाँ पर आप देखिए कि लड़की के मामा कितने सीधे और कितने सही व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि किसी का भविष्य खराब करने से ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को सही रास्ता दिखाया जाए। उन्होंने कहा कि तुम एक बार सॉरी बोल दो, बात यही खत्म हो जाएगी। मगर लड़के ने अपनी अकड़ नहीं छोड़ी, जिसके बाद उन्होंने ये मन बनाया कि अब शिकायत करना जरूरी है। मगर बड़ी बात यह है कि जब वो शिकायत करने गए तो उन्हें एक नई खबर सामने मिली। जी हाँ, पहले से ही एक ऐसा मामला दर्ज करा दिया गया जिसमें न जाने कैसे लव जिहाद का मोड़ दे दिया गया। दोस्तों देखिए आखिर आगे इसमें क्या हुआ है। भीड़ बढ़ चुकी थी, इसमें कुछ स्थानीय हिंदुत्ववादी नेता भी शामिल हो गए। स्थानीय लोगों ने एक शिकायत पत्र लिखा। संतोष बताते हैं, लोगों ने जो कंप्लेंट लिखाकर थानेदार को दी उसमें कई मनगढ़ंत बातें जोड़ दी गई। लव जिहाद का भी जिक्र किया। मैंने ये लेटर पढ़ा तो फाड़ कर फेंक दिया। फैसला किया कि पुलिस से लिखित शिकायत करनी है। इस लेटर में लिखा दिया गया था कि मेरी भांजी को बहला फुसलाकर उबैद बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। लव जिहाद के जरिए देह व्यापार कराने की साजिश रच रहा था। इसके बाद मैंने जो हुआ था वो सच सच लिखाकर शिकायत खुद थानेदार साहब को दिया। और दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर ये जो लेटर है, जो शिकायत है वो आप देख सकते हैं। जो इससे पहले जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उसमें क्या सब चीजें लिखवा दी गई। ना ही लोगों को कुछ पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन मनगढ़ंत रूप से मनमानी करते हुए लोगों ने इस तरह की खबर छपवा दी जिसने उत्तराखंड में आज माहौल को इतना ज्यादा गर्म कर दिया। आज पुरौला की इस स्थिति के वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने बिना बात को पूरा जाने गलत तरीके से FIR दर्ज करवा दी। दोस्तों इस मामले में आगे उसके मामा ने क्या सब कहा है देखिए। पुलिस ने 26 मई को शाम को ही दोनों लड़कों को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर लिया। संतोष यानी कि जो मामा है उनका गलत नाम यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद भांजी को लेकर अपने घर आ गए। संतोष यहाँ पे उनका असली नाम नहीं बताया गया। संतोष से उन्हें कहा जा रहा है, संतोष से डेडिकेट किया गया है लड़की के मामा को। तो वो अपनी भांजी को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं सही शिकायत दर्ज कराने के बाद। मगर जैसे ही वो घर आते हैं शाम होते होते उन्हें एक खबर पता चलती है कि लोकल मीडिया ने उस किडनैपिंग के मामले को लव जिहाद का एक बड़ा स्वरूप दे दिया है। मगर वो इस चीज को भड़काना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ना ही जो महापंचायतें हुई उनमें भाग लिया, ना ही उस हंगामे में, ना ही रैलियों में, किसी भी चीज में वो भाग लेने से दूर हटे रहे। उन्होंने ये बात भी अपनी इस चीज का भी जिक्र यहाँ पर किया है। उन्होंने लिखा है कि लड़की के मामा संतोष आगे बताते हैं कि 27 मई तक मामले की चर्चा पूरे उत्तराखंड में हो गई। मुझे लग गया था कि अब लोग अपने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए मुद्दे को गलत दिशा दे रहे हैं। मैं उसी दिन थाने गया और थानेदार से कहा कि ये मुद्दा ज्यादा ही बड़ा हो गया है, क्या इसकी FIR को होल्ड किया जा सकता है। थानेदार ने साफ कह दिया अब केस दर्ज हो गया है। थाने में उबैद मेरे पैर पर गिरकर माफी मांग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। संतोष 27 मई के बाद से पुरौला में किसी भी रैली सभा प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। 29 मई को पुरौला में व्यापारी संघ ने रैली की थी। इसी रैली के दौरान मुस्लिमों के घर के बाहर नारेबाजी की गई और पुरौला छोड़ने की धमकी दी गई। रैली मेन मार्केट पहुंची तो उपद्रव शुरू हो गया। मुस्लिम व्यापारियों की दुकान के बाहर लगे होर्डिंग्स को फाड़ दिया गया। 29 मई को पुरौला के आसपास के कस्बों बड़कोट, नोनगांव, आड़ाकोट, मोड़े में ऐसी और भी रैली और प्रदर्शन शुरू हो गया। लेकिन लड़की के मामा संतोष हर प्रदर्शन से दूरी बनाए रखे ताकि उन्हें और भी ज्यादा सहन ना मिले, और भी ज्यादा आग ना भड़के। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने जी तोड़ कोशिश करके इसे लव जिहाद का मुद्दा साबित करने के लिए हर वो मुमकिन प्रयास किया जो गलत था, जो उचित नहीं था। और आप इसकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या नतीजा हुआ इस हल्ले हंगामे। और दोस्तों चीजें यहीं तक नहीं रही, यहाँ तक कि संतोष को कॉल्स भी आए। इन सभी हिंदू धार्मिक लोगों के जितने भी धार्मिक संगठन थे इन सभी के कॉल आए कि आप भी जुड़िए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे इसे लेकर मना कर दिया। जिसके बाद संतोष ने मुस्लिमों के पलायन को देखते हुए एक और अहम बात कही है। जी हाँ दोस्तों, कि मुस्लिमों को वापस आ जाना चाहिए, जो पलायन हुआ है वो उचित नहीं है। देखिए आखिर खबर में क्या लिखा गया है।
हमने इससे पूछा कि जो मुस्लिम परिवार पुरौला छोड़कर मजबूर हो गए छोड़ने पर, उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरे कई सारे दोस्त मुस्लिम हैं। उबैद नाम का आरोपी लड़का है, मैंने उसकी फर्नीचर की दुकान से सामान खरीदा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो भी मुस्लिम पुरौला छोड़ गए उनको वापस आना चाहिए। उनका पलायन गलत हुआ, यानी ये पलायन नहीं होना चाहिए था उनके हिसाब से, और जो चीज़ें हुई वो सही तरीके से नहीं हुई। चीज़ों को गलत एंगल दिया गया, भड़काने की कोशिश की गई। और अब हम आते हैं अपने उस पहले सवाल पे जो हमने उठाया था कि आखिर जब मामला लव जिहाद का है ही नहीं तो फिर इसे इतनी आग कैसे मिली, इस आग को इतनी हवा कैसे दी गई और ये धुआं आग बनकर पूरे उत्तरकाशी में और पुरौला के पूरे शहर में तहस नहस कैसे मचाने लगा। तो दोस्तों 2024 आने वाला है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, और उससे पहले हिंदू मुस्लिम के अगर मसले सामने ना हो तो फिर वोट बैंक की तैयारी कैसे होगी। इसका सीधा साधा जवाब है कि एक बार फिर से 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट इकट्ठे करने के लिए, वोट बैंक तैयार करने के लिए सारे ड्रामे किए जा रहे हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर 2024 से पहले ऐसे एक और आज मामले सामने आ जाए तो बीजेपी वालों का इससे कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। और जीत के लिए, कुर्सी के लिए तो खैर हमारे देश में राजनीति का जो कीचड़ है वो इतना ज्यादा फैलता जा रहा है कि राजनीति में उतरने से पहले आगे का भविष्य, आगे की जनरेशन 75 बार सोचे। हालांकि ये था पूरा मसला, और हमने आपको बताया कि किस तरीके से लड़की के मामा ने सारी बात को खुलकर रखा। इसके लिए सच में एक बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर था कि आप भी हमसे आकर जुड़े, धार्मिक संगठनों का प्रेशर था, मगर उन्होंने अपनी हार न मानते हुए सच को सामने रखा और हिंदू मुस्लिम में भेदभाव न करते हुए उन्होंने दोनों ही को आरोपियों का नाम भी बताया और दोनों ही को कहीं ना कहीं सजा भी मिली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक चीज इस पूरे खबर में कमी थी वो कहीं ना कहीं थी कि दूसरा शख्स था जितेंद्र साहनी, उसके बारे में सारी चीजें नहीं बताई गई थी। हालांकि जो चीजें हैं वो कितनी क्लियर करके बताई उन्होंने, इससे साबित होता है कि वो कितने अच्छे इंसान है। और इससे ये भी साबित होता है कि लव जिहाद का मोड़ देकर कितना अच्छा खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में बंटवारे किए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। पूरा मामला हमने आपको बताया, इसे लेकर अब आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।